40-50 डिग्री टेम्परेचर, बिगड़ा हुआ AQI, मेल्टिंग ग्लेशियर्स वगैरह वगैरह। हाल में मैंने AI से कहा कि अगर डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटना इसी स्केल पर चलता रहा तो 2050 में क्या होगा, और उसने कुछ ऐसा दिखाया। बट द क्वेश्चन इज कि आप और मैं ये सब क्यों झेलेंगे? कंज्यूमर माइंडसेट बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा। जब तक हम कॉन्शियस चॉइसेस नहीं पिक करते, रिसोर्सेज के लिए पेड़ कटते रहेंगे। वेलकम टू जय हिंद स्टोरीज। आज मिलिए अपूर्व से। नेचर वाज ऑलवेज क्लोज टू हिज हार्ट। मेरे फादर एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, तो उनके साथ मैं किसानों के खेतों में चला जाता था। मदर एक टीचर थी, उन्हें भी पेड़ लगाने का काफी शौक था, तो वो शौक मेरे अंदर भी काफी गहरा समा गया। अपूर्व ने इंजीनियरिंग करके एक पेट्रोलियम कंपनी में काम किया और फिर अमेरिका चले गए। सब सेट था, तो फिर अपूर्व किस चक्कर में इंडिया आ गए? क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है रैपिडली, उस गोपेश्वर का क्या हो रहा होगा जो हिमालयन रेंज में है। तो दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वापस चला जाए, नेचर की सेवा की जाए, और फिर आ गया वापस। मैं देखता था कि हर साल लाखों करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं और वो पेड़ फिर बच नहीं पाते। अगले साल उसी जगह फिर लोग पेड़ लगाते हैं। पेड़ सिर्फ लगाए ना जाएं, उनकी देखभाल भी की जाए, उन्हें बड़ा किया जाए, और जो डोनर्स उनको लगाने के पैसे दे रहे हैं उनको बड़े ट्रांसपेरेंट ढंग से बताया जाए कि आपका पेड़ कहाँ लगा है, वो कितना बड़ा हुआ है और कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो तरु मतलब पेड़ और संकल्प मतलब प्लेज, और इस वजह से नाम आया संकल्प तरु। संकल्प तरु का पहला पेड़ डॉक्टर कलाम ने लगाया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हैदराबाद में बैठे बैठे क्या मैं हिमालय में एक पेड़ लगा सकता हूँ? चमोली से जब आप बद्रीनाथ हाईवे पे जाते हैं तो एक छोटी सी जगह आती है निजमुला, डॉक्टर कलाम साहब का पेड़ उसी स्कूल में लगा है। तो हमने इसको जियो टैग और फोटोग्राफ किया और डॉक्टर कलाम साहब को भेजा। खाली इंटेंशन से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। अपूर्व ने संकल्प तरु बना तो लिया, पर फिर काम कैसे बढ़ा? तो जब हमने काम शुरू किया तो सोचा कि इंडिया में सबसे मुश्किल जगह कौन सी है पेड़ लगाने के लिए। बाड़मेर राजस्थान, वहां चलते हैं। दिल्ली से ट्रेन पकड़ता था, जोधपुर तक तो सफर ठीक चलता था, लेकिन जब जोधपुर से निकलती थी वो ट्रेन बाड़मेर के लिए, जो थपेड़े आते थे बालू के, वो कुछ अलग थे। तो लोगों ने वहां पे बोला, यहाँ तो पीने के लिए पानी नहीं है, टैंकर से आता है, पेड़ों को कैसे पिलाओगे? फिर गया जोधपुर के सेंट्रल एरिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर तिवारी से मिला, उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज हेल्प करिए। तो डॉक्टर तिवारी ने बताया कि यहाँ की जो मिट्टी है थोड़ी एसिडिक है, सॉइल ट्रीटमेंट करना होगा, माइक्रो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे अगर करोगे तो पानी बचा सकोगे। अच्छा ये हुआ कि केन इंडिया ने हमें एक प्रोजेक्ट दे दिया, सबसे पहला प्रोजेक्ट, वो भी 10,000 पेड़ों का। तो हमें तो मजा आ गया, हमें लगा कि काम तो सेट हो गया। तो हमने वहां पर नीम के पेड़ लगाए। टेम्परेचर वहां पहुंचता है कोई 47-48 डिग्री सेल्सियस, पर हमें ये नहीं पता था जब यहाँ सर्दी पड़ेगी तो टेम्परेचर -1 चला जाएगा। तो जब सर्दी पड़ी तो 3 दिन के अंदर सारे के सारे पौधे मर गए, हो गए बर्बाद। तो लोग समझाने लगे पेड़ों को तो तुम्हें कवर करना चाहिए था, बट वो 10,000 पेड़ हैं, कैसे कवर कर सकते हो? तो डॉक्टर तिवारी ने समझाया कि पेड़ का रूट सिस्टम चेक करो, अगर वो सही है तो पेड़ ने शॉक खाया है, वो मरा नहीं है, थोड़ा आईसीयू में चला गया। 2 महीने तक हम लगातार पानी डालते रहे, पेड़ों में कुछ रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि अब ये काम बंद ना हो जाए। मार्च के महीने हमने अचानक से ऑब्जर्व किया कि ऊपर से तो नहीं लेकिन साइड से नीम के पेड़ों में स्प्राउट्स आ रहे हैं। एक साल में सारे पेड़ बच गए। अगले साल फिर ठंड पड़ी, पर अपूर्व और संकल्प तरु की टीम सीख चुके थे। जहां भी हो सके हम फलदार पेड़ लगाते हैं, किसानों के साथ मिलकर। किसानों को क्योंकि इसका अधिकार मिलता है, इसलिए वो संभालते भी हैं। कई जगह हम पंचायत के साथ काम करते हैं कि 5 साल तक पेड़ों की गारंटी हमारी और उसके बाद आप संभालें। हम स्कूलों में भी पेड़ लगाते हैं ताकि बच्चे सीख सकें। तो शहरों में ज्यादातर ऑर्नामेंटल पेड़ लगे हैं, तो हम उन्हें समझाते हैं कि देखिए यहाँ के लोकल पेड़ लगाइए। लद्दाख में सेब के पेड़ लगते हैं, अखरोट लगता है, जुनिपर लगता है, राजस्थान में अनार लगता है।
विदर्भा में जहां फार्मर सुसाइड बहुत आम है, वहां भी संकल्प तरु ने बहुत काम किया। आज संकल्प तरु 27 इंडियन स्टेट्स में है और देश को बदल रहा है। बट नॉट जस्ट इंडिया, आज वो इथोपिया में भी द ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने में जुड़ा हुआ है, जिसका हिस्सा बस 11 देश हैं। अपूर्व believes that science and technology can solve a lot of our problems. हमें बस अपनी कॉज को पिक करना है, बिल्कुल जैसे अपूर्व ने टेक और एनवायरनमेंट को किया। उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी, उसको सॉल्व करने की ठानी, फेलियर्स झेले, चैलेंजेस और रिस्क फेस किए और ये सब कुछ हमारे लिए किया, जस्ट लाइक अ ट्रू हीरो वुड। हम सब हीरो बन सकते हैं, बस थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। अगर आज हम प्लेज करें कि इस साल एक पेड़ लगाएंगे, सिर्फ एक, और हर हिंदुस्तानी ये कर दे, तो सोचिए, वी वुड हैव डन आवर बिट। अगर आप भी अपूर्व और संकल्प तरु के साथ जुड़ के इस मुद्दे पे कुछ करना चाहते हैं, तो आज बस 5 मिनट निकाल कर इन्हें कॉल करिए। ईच हीरो नीड्स अ केप एंड यू कैन बी वन। बी केपेबल। देखते रहिए जय हिंद स्टोरीज, कहानियां हमारे हीरोज की। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।